रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। निकाय चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है, विगुल बज चुका है और विगुल बजने के साथ में सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है और लिस्ट जारी होने के साथ साथ ही आज शाम 3 बजे तक सभी लोगों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। इसी बीच में हमारे साथ इस समय सुमित गौतम जी हमारे साथ में, जो कि वार्ड नंबर 9 से जिनने प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। किन मुद्दों को लेकर के धरातल पर वह जमीनी स्तर पर उतरते हैं, किन मुद्दों को लेकर के वह जनता के बीच जाएंगे, कैसे वह जनता से अपेक्षा रखते हैं वह जानते हैं। और साथ में कुछ इस वार्ड नंबर 9 को लेकर के एक इस समय गर्मा गर्मी का माहौल भी बना हुआ है, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, पहले तो सुमित जी, हम तटस्थ होकर के सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। क्या मन बना और कैसे जनता के बीच में जाएंगे और कैसे वोट की अपेक्षा रखते हैं आप? मैं जनता के बीच में जनता की मूलभूत समस्याओं को लेके जाऊंगा और उनकी समस्या मेरी समस्या है। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं वो जनता के कहने पर लड़ रहा हूं और पार्टी नेतृत्व ने जो मुझे टिकट दी है वो जनता के कहने पर दी है। मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। पार्टी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए सोच समझ के ही मुझे यहाँ इस सिंबल मुझे प्रदान किया है, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया है। तो कैसे क्या क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार इस पूरे परिक्रमा में, मतलब पूरी अपनी पेरा फेरी में कितने मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, पानी, बिजली, रोड, सड़क, सफाई, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो होती हैं नगर निगम में। चाहे कोई भी पार्षद हो, चाहे कोई भी व्यक्ति बैठा हो, वो तो करेगा ही करेगा। पार्षद भी ना होगा तो भी नगर निगम करेगी, तो करेगी तो है। लेकिन और क्या रहेंगे मुद्दे? इसमें मेन मुद्दा रहेगा बंदरों का, और बंदरों के मुद्दे के अलावा जो हमारे क्षेत्र में विशेष समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र के जो रोड हैं जो बहुत सालों से नहीं बने हैं, बहुत सालों से। नगर निगम पिछले 5 साल हुए, उससे पहले मुकेश भाई साहब चेयरमैन रह लिए, उसमें भी कुछ रोड 2-3 छूट गए हैं। वो मुझे विशेष रूप से बनवाने हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये मुख्य मार्ग एक बिहारी जी का जाने वाला रास्ता है, उस वजह से। आपसे पहले शायद मैं समझूं जो पार्षद रहे थे बीजेपी के, हेमंत भारती। अच्छा, हेमंत भारती वार्ड नंबर 9 से पहले पार्षद थे। क्या उन्होंने कार्य नहीं कराए? क्या उन्होंने रोड निर्माण या जो आप बता रहे हैं कि वो सड़कें नहीं बन पाई हैं, तो ऐसा नहीं? बहुत कार्य कराए हेमंत जी ने, और हेमंत जी हमारे यहाँ के जुझारू पार्षद रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया। बाकी जो बचा कुचा है निश्चित है मैं करूँगा उसे। जाम की समस्या सबसे बड़ी है, वृंदावन पूरा इस समय जाम की समस्या से गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपका क्षेत्र जो है वो बांके बिहारी के मतलब पेरा फेरी में ही आता है, मतलब जो वहाँ का एरिया है उसी पेरा फेरी में आपका वार्ड आता है। तो क्या जाम को लेकर भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ सर्कल बनाया है, कुछ रोड मैप तैयार किया है? जाम के लिए काफ़ी जो है व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। अभी उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा हमारे पड़ोस में काफ़ी स्टिकर्स वगैरह भी लगाए गए हैं, और जो एसपी ट्रैफिक हैं इस समय विशेष ध्यान दे रहे हैं वृंदावन में जाम की समस्या को लेकर। मुद्दा रहेगा ये भी? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, और उसका निदान हमारी पार्टी करेगी और हम लोग करेंगे। तो जनता के बीच में क्या स्थानीय मुद्दों को लेकर के उतरेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के उतरेंगे? स्थानीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, दोनों मुद्दों को लेकर? बिल्कुल दोनों मुद्दों। अच्छा, आजकल जो अभी ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें आपके विरोधी पार्टी में जो है, जैसे कांग्रेस में कौन रहेगा? कांग्रेस में है हमारे श्री प्रदीप गौतम राजा भैया जी हैं। कितनी टक्कर मानते हैं? मैं टक्कर तो कांग्रेस से नहीं मानता हूँ। कांग्रेस से टक्कर नहीं मानते हैं? नहीं मानता। अब श्याम सुंदर गौतम जी भी पर्चा भराए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीजेपी के ही आपके कार्यकर्ता हैं, पूर्व में सभासद भी रह चुके हैं। ऐसे में ऐसा पता चल रहा है कि आपस में मतभेद हुआ है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, और अब वह मार्केट में उतरेंगे अपने निर्दलीय एक उम्मीदवार बन के। तो क्या बीजेपी को इससे वोट कटेगी नहीं? उसके लिए पार्टी नेतृत्व और हम लोग लगे हुए हैं भाई साहब से बात करने के लिए। वो हमारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के लिए तो मैं कोई कमेंट कर ही नहीं सकता हूँ। उनके आशीर्वाद से ही चुनाव, मैंने जब पर्चा दाखिल किया तो सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लिया मैंने, और उन्होंने मुझको पूरा आश्वासन दिया था कि तू लड़े चाहे मैं लड़ूँ, बात एक ही है। तो इसीलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा अभी। और उनसे भाई साहब, सुमित जी, एक बात सोच के देखिए, वो बीजेपी के 40 साल से कार्यकर्ता रहे, उन्होंने काफ़ी सारे कार्य भी क्षेत्र में किए, और साथ में पंडा महासभा जो है उनकी, उसमें भी वह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसे में फिर आकर के वह हताहत होते हैं
पार्टी से हताहत होते हैं और हताहत होने के बाद में वह इस्तीफा दे देते हैं। आज 1 बजे उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में वो तुरंत निर्दलीय पर्चा भर देते हैं। तो क्या जब वह बीच में उतरेंगे, वार्ड नंबर 9 में अगर उस जनता के बीच में उतरेंगे, तो वो एक बीजेपी का चेहरा है। भाई जो व्यक्ति 40 साल से कार्य कर रहा है तो बीजेपी का चेहरा है। ऐसे में क्या आपको, मतलब बीजेपी को नहीं, क्या आपको इससे हानि नहीं होगी? नहीं, हानि तो बिल्कुल होगी, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं और निश्चित ही जो है प्रतिष्ठित चेहरे हैं हमारे वार्ड के, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान का, बिहारी जी का आशीर्वाद रहा तो उनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, ये बात भी निश्चित है। और रही बात पंडा सभा की, तीर्थ पुरोहित महासभा की, तो मैं अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय मंत्री हूँ वर्तमान में। और भाई साहब से मेरी कोई वो नहीं है दिक्कत, निश्चित ही वो मान जाएंगे। वो कहते हैं कि मेरी सारी मतलब प्रक्रियाएं तैयार हो चुकी थी। यहाँ जो स्क्रीन कमेटी की बैठक बैठी थी उसमें सक्रिय भूमिका में मेरा नाम गया था। उसके बाद में फिर ऊपर जो हमारे ब्रज प्रांत की जो मीटिंग, जो टीम बैठी थी, उसमें मेरा सक्रिय भूमिका में नाम लगा। लेकिन लखनऊ जाते जाते वह नाम बिल्कुल चेंज हो गया। उसमें कहते हैं कि वो एक नाम लेते हैं राम मंदिराचार्य जी का, कि उनके जो शिष्य हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो और उनके साथ में एक वृंदावन के मठाधीश वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर के वो टिकट का हेरफेर करा जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और कोई व्यक्ति इतना फालतू नहीं है कि वो वहाँ जाएगा और मेरी टिकट को हेरफेर कराएंगे। सबके अपने कार्य हैं, और जिनका वो नाम ले रहे हैं वो सारी अपनी कथाओं में व्यस्त हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लखनऊ जाएं और मेरी टिकट को उल्ट फेर कराए आएँ। ये तो संगठन का निर्णय है, और संगठन जो निर्णय लेता है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लेता है। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाई साहब का कार्यकर्ता होने से डिनाई नहीं करता हूँ, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है। लेकिन मैं पिछली 4 कार्यकारिणियों में, नगर की कार्यकारिणी हुई, युवा मोर्चा हुई, वर्तमान में मैं महानगर में पदाधिकारी हूँ, तो निश्चित बात है। और मेरे पिताजी जो है वरिष्ठ पदाधिकारी भाजपा के रहे हैं। और जिस जगह पर आप खड़े हैं, शक्कर सिंधी धर्मशाला, ये पिछले 40 से 50 वर्षों से भाजपा और जनसंघ का गढ़ रही है। तो अब जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर के आप उतरेंगे। चलिए, ये तो बात की बातें हो गई। आप कहते हैं कि मैं भैया को, मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते मैं उनसे कहूँगा, वो मुझे आशीर्वाद देंगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उन्हें आप अपनी पक्ष में बैठाएंगे? हो सकता है, कोशिश करेंगे। बड़े भाई हैं, निश्चित अपने समर्थन में बैठाने की। हाँ, बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित जी। चाहे जो भी हो परिणाम, लेकिन उससे पहले हम आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। हमारी तरफ से दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यह चर्चाएं एक मुकाम पर पहुंची हैं जहां वह कहते हैं, वहां आपने श्याम सुंदर शर्मा गौतम जी की जो बातें सुनी, उनमें वह कहते हैं कि मैं हताहत होकर के आज मैंने पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ने के बाद में मैं आज निर्दलीय पर्चा भर के आया हूं, और निर्दलीय पर्चा भरने के साथ साथ मैं अब जनता के बीच में जाऊंगा। बीजेपी के चेहरे हैं, इसलिए बीजेपी की वोट काटना स्वाभाविक सी बात है, बनता ही है, क्योंकि बीजेपी की वोट कटेंगी जब वह चेहरा मार्केट में उतरेगा, वार्ड नंबर 9 में उतरेगा। तो ऐसे में सुमित जी कहते हैं कि मैं उन्हें अपने पक्ष में बैठाने की पूर्ण कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि मैं बैठा भी लूँ उन्हें अपने पक्ष में। ये देखने वाला विषय है। लेकिन वार्ड नंबर 9 इस समय बड़े चर्चाओं में है। चर्चाएं आज दोपहर से ही बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तो इससे यह वार्ड नंबर 9 जो है, ये इस समय बहुत चर्चाओं का विषय बन गया है। ऐसे में फिर हम सुमित जी से दोबारा चर्चाएं करेंगे, क्योंकि अब ये क्रम लगातार जारी रहेगा। 4 तारीख तक चर्चाओं का क्रम भी लगातार चलता रहेगा। ऐसे में अभी तक की जो बातचीत रही, उसमें ये निष्कर्ष निकल करके आया कि वह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी चुनाव लड़ेंगे, और जनता के बीच में उनकी समस्याओं को दूर कराने के लिए पूर्ण निष्ठा और भाव के साथ जाएंगे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।